मसीहा में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। दोस्तों, आज तक हम प्रभु की वाणी सुनते आए हैं, क्योंकि प्रभु के वाणी में ही हमें अनंत जीवन का मार्ग मिलता है। हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के वचन द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। दोस्तों, आज भी हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, अपने जीवन में उसे अमल करेंगे और इस वाणी को शेयर करेंगे, ताकि लोगों तक इस वार्ता पहुंचे और उनके जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि आए और वे प्रभु के पास लौट आए। उनके जीवन में प्रभु के पास आने के लिए मार्ग मिले और उस मार्ग से चलते हुए अनंत जीवन तक पहुंच पाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, प्रभु का वचन हम आज के दिन में सुनते हैं। प्रभु का वचन हमारे रग रग में है, हमारे अनुभव में है। तो इसलिए हर समय, हर परिस्थिति में हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। हम उसे समझ सकते हैं, उस उद्देश्य को पकड़ सकते हैं। कोई भी सिचुएशन, कैसे भी परिस्थिति में हम उसे समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं नारियल फोड़ूंगा। तो काम हो जाने के बाद नारियल फोड़ूंगा, क्यों ना अभी नारियल फोड़ दें। कितने का आता है वो नारियल, अभी फोड़ दें और ऐसा माने कि वो काम हो गया है। क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं कि जब तुम प्रार्थनाओं में मांगते हो तो विश्वास करो कि वो सब कुछ तुम्हें मिल गया है। तो फिर दोस्तों, देरी किस बात की? अगर नारियल फोड़ना ही है तो अभी फोड़ डालें। और लोग मन्नतें मांगते हैं कि मेरी ये मन्नतें पूरी हो जाए तो मैं मदर मेरी के सामने इतना बड़ा कैंडल जलाऊंगा, अपने हाइट का कैंडल उसके सामने जलाऊंगा। अरे, अगर कैंडल ही जलाना है तो अभी जलाइए। और ऐसे भी इतनी बड़ी कैंडल जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्यार से छोटा सा कैंडल भी मदर मेरी के सामने जला दिया तो भी चलता है। तो काम होने के पहले ही जला दीजिए और माने कि आपकी मन्नतें पूरी हो गई है। ऐसे तो मदर मेरी को कैंडल की जरूरत है ही नहीं, मगर क्या करें, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम हम दर्शाते हैं। तो अगर हम कैंडल जलाए या ना जलाए, इससे मदर मेरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारे लिए पिता परमेश्वर के पास, प्रभु मसीह के पास प्रार्थना और विनती करते हैं, क्योंकि वो करुणामयी माँ है, हमसे प्यार करते हैं। और कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया और कहा, सिस्टर, मेरा 10 लाख रुपया अटका हुआ है, वो बंदा देता ही नहीं। अगर उसने मुझे वो 10 लाख रुपया दे दिया तो मैं 10% चर्च में दान में दूंगा। तो मैंने उससे कहा कि अरे भाई, अभी क्यों नहीं देते? अभी आपके कमाई का 10% दान में दीजिए। 10% ही ना सही, कम से कम 5% तो आप दे ही सकते हैं। तो देना शुरू करें, प्रभु भी आपको देगा। और कई बार दोस्तों, ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के साथ सौदाबाजी कर रहे हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा। मगर परमेश्वर इस सब की अपेक्षा नहीं करते। उन्हें कोई भेंट या चढ़ावे की जरूरत नहीं है।
वो ये सब नहीं चाहते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि पाप कर्म करके कुकर्म से पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, लोगों को ठगते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और धन को इकट्ठा करते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत पाप किया है। फिर वो दान धर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं और कहते हैं कि हमने जो पाप किया है वो सब धुल जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। हमने जो पाप किया है तो उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा, और हम जो अच्छे कर्म करते हैं, भलाई करते हैं, तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है, और दोनों अलग अलग मिलता है। ये इससे कोई टैली नहीं होता, इससे हम बैलेंस नहीं कर सकते। मगर हम मसीहा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए एक अवसर है जो हमें ईसा मसीह ने दिया है कि अगर हम पश्चातापी अंतःकरण लेकर प्रभु के पास लौट आते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं। अगर हम अपने पापों के प्रायश्चित करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं, और हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि दोबारा हम वो पाप नहीं करेंगे, ये बुराइयां हम छोड़ रहे हैं। तो प्रभु हम पर दया करते हैं और हमारे सारे पापों को मिटा देते हैं, हमें क्षमा करते हैं। पर प्रभु क्या चाहता है? प्रभु को कोई चढ़ावे की जरूरत नहीं है। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई उसे चढ़ावा चढ़ाए, और चढ़ावा चढ़ा के हम कभी भी अपने पापों से, बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। हम एक वचन को पढ़ेंगे और उससे अच्छी तरह से समझेंगे, उसके गहराई में हम जाएंगे। हम पढ़ते हैं मीका का ग्रंथ 6 अध्याय 6 से 8 पद। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने जाऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने जाऊंगा, अथवा 1 वर्ष के बछड़े को? क्या ईश्वर हजारों भेड़ी से प्रसन्न होगा, अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलेटों को अर्पित करूंगा? अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? ये सवाल है कि हम अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर के सामने ये सब लेकर जाएं। क्या ईश्वर उसे स्वीकार करेगा और इसी से हमारे प्रायश्चित हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। ईश्वर चढ़ावा का भूखा नहीं है, वो चढ़ावा से प्रसन्न नहीं होता। वो क्या चाहता है? ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हम देखते हैं 8 पद में, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। आमीन। तो प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं न्यायपूर्ण व्यवहार। प्रभु चाहते हैं न्यायपूर्ण व्यवहार, यानी उचित व्यवहार। हमारा व्यवहार उचित हो, यानी जो हमें करना चाहिए हम वही करें, न्याय करें, न्याय नीति में अपना जीवन बिताएं, अन्याय ना करें, अपने साथ भी नहीं और किसी और के साथ भी हम अन्याय ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, बल्कि ईश्वर के साथ भी अन्याय ना करें, हम न्यायपूर्ण व्यवहार करें। और कहते हैं कि कोमल भक्ति,
कोमल भक्ति, छोटे बच्चे की तरह हमारी भक्ति हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये एहसास भी ना हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो वहां भक्ति शब्द को प्यार, लव, कि हम ईश्वर के प्रति अपने प्यार को जता रहे हैं, हम ईश्वर से प्यार कर रहे हैं। कोमल निर्मल भक्ति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारी भक्ति में शुद्धता हो, भक्ति निर्मल अंतकरण से हो। ईसा मसीह कहते हैं कि जब तुम वेदी के सामने जाते हो, अपने चढ़ावा लेकर वेदी के सामने आते हो और तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा बैर है, तो वो अर्पण की थाली नीचे रखकर उस भाई के पास लौट जाओ, उसे सुला करो और फिर आकर अपने चढ़ावा चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, तब प्रभु उसे स्वीकार करेंगे। तो हमारी भक्ति निर्मल अंतकरण से, कोमल भक्ति। और फिर कहा कि ईश्वर के सामने विनय पूर्ण आचरण, यहाँ जहाँ हमारा अहंकार ना हो, संपूर्ण रूप से हम विनम्र बने रहे। साधु पौल बताते हैं कि हम ईसा मसीह के विनम्रता को अनुसरण करें। वह ईश्वर होते हुए भी ईश्वर का स्वरूप नहीं बना, वो साधारण मानव की तरह बल्कि सेवक का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया और मरने तक, सूली पर मरने तक अपने पिता का आज्ञाकारी बना रहा। तो हम इसी तरह हम भी विनय पूर्ण व्यवहार करें, हमारा आचरण विनय पूर्ण हो। तो ईश्वर से हम जब मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो भीख ना हो, क्योंकि हमारा मांग कई बार इसी तरह से होता है। हमारे साथ ईश्वर का रिश्ता क्या है? हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता गहरा है, सागर से भी गहरा प्रभु का प्यार है। तो जिस तरह मसीहा को मुझे जरूरत है, उसी तरह मसीहा को भी मेरी जरूरत है, क्योंकि वो मेरे द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, वो अपने आप को मेरे द्वारा प्रकट करना चाहता है। मगर होता क्या है? उस तो देखिए संसार में लोग किस तरह से जी रहे हैं। जब कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं होती है तो लोग नशे में जीते हैं, धुंध में जी रहे होते हैं, तब प्रभु उन्हें याद नहीं आते। मगर जब दुख तकलीफ समस्या पीड़ा आती है, बीमारियां होती है, तब प्रभु प्रभु करते हैं, तब प्रभु याद आते हैं और प्रभु के पास आते हैं और कहते कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया? प्रभु इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकता। तो इसी तरह का शब्द भी हम बोलते हैं और प्रभु हमें क्षमा करते हैं, हमें प्रेम करते हैं। मगर उस वक्त, उस दुख संकट में भी, उस बीमारियों में भी अगर हम ये समझ जाए कि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु की इच्छा क्या है, तो जब हम प्रभु की इच्छाओं का पालन करते हैं, प्रभु का सुनते हैं, तो हम भाग्यशाली हैं। और जब आप अपने दुख तकलीफ पीड़ा के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोगों का दुख किस तरह से दूर हो, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से हो, लोगों को किस तरह से चंगाई मिले, आप उनके दुख से रोते हैं, आंसू बहाते हैं और प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये सब आपके पास लौट आए। आप चाहते हैं कि सब प्रभु के पास लौट आए, पश्चाताप करे और सभी को अनंत जीवन प्राप्त हो, सभी के अंदर मसीहा प्रकट हो। जिस तरह साधु पौल कहते हैं कि मैं प्रसव पीड़ा में भुगत रहा हूँ कि कब मसीहा
सभी के अंदर से प्रकट होगा, मुझसे प्रकट होगा। तो ऐसा जब आपके अंदर होने लगता है तो आप तब महाभाग्यशाली हैं। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में आए हैं तो हम अपना कर्तव्य का पालन करें। जो करने हम आए हैं, ईश्वर ने जो करने के लिए हमें संसार में भेजा है, हम वो सब करें। कई बार क्या होता है कि हम दुविधा में जीते हैं। ऐसा होता है कि जैसे एक आदमी ने दो शादी कर रखी और 2 पत्नी है, और इससे क्या करता है उससे नहीं बताता, और उससे क्या करता है इसे भनक तक नहीं लगता, तो वो सैंडविच बन जाता है। दबाव में, तनाव में जीता है, खुलकर खिलकर नहीं जी पाता। मगर ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम सुख शांति समृद्धि में जिए, आनंद में जिए, शांति में जिए। हम एक वाक्य को पढ़ते हैं, उपदेशक ग्रंथ 3 अध्याय 10 से 13 पद। ईश्वर ने मनुष्य को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। यदि वो खा पी सके और परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए तो ये ईश्वर का वरदान है। आमीन। तो ईश्वर चाहता है कि हम इस संसार में खुश रहे, आनंदित रहे, सुखी रहे, अपने मेहनत का खाए, और ये सब कुछ परमेश्वर का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, वरदान है। और प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को समझे। हमें विवेक दिया है, हमें बुद्धि दी है, पर मनुष्य आज तक परमेश्वर की योजना का इच्छाओं को समझ नहीं पाता। तो वो परमेश्वर ने हमें विवेक दिया, बुद्धि दिया है, ताकि हम प्रभु की इच्छाओं को समझ पाए, जान पाए, और इस संसार में हमें जो करने के लिए भेजा, जो करने के लिए कहा, हम वो सब कुछ खिलकर खुलकर कर पाए। तो लोग खुलकर खिलकर जी नहीं पाते, दबाव में, तनाव में जीते हैं। भले ही आपको लगता हो कि ये इंसान बहुत ही खुश है, खुश दिल, जिंदा दिल इंसान है, मगर वो क्या पूरी तरह से जिंदा दिल है? कोई दुखी है तो क्या वो वाकई दुख उसको मनाना जरूरी है? तो एक बार एक आदमी मर रहा था, तो किसी ने उसके पास जाकर पूछा कि बाबा, आपका उम्र हो गया है, आप अपनी जिंदगी जी लिया है, तो आप जो जिंदगी भर दुख मनाए हैं, क्या उतना दुख मनाना जरूरी था? तो बाबा कहते हैं, नहीं, मुझे इतना दुख मनाना जरूरी नहीं था। मैं बेबजाय दुखी हुआ। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे दुख हुआ और बाद में पता चला कि ये दुख था ही नहीं, बल्कि इस दुख के पीछे परमेश्वर का दिव्य योजना था, परमेश्वर की कृपा और अच्छाई छिपी हुई थी। और फिर उन्होंने और एक इंसान के पास गए जो मर रहा था, तो वो जिंदा दिल इंसान था। तो उससे पूछा गया कि आप जिंदगी भर खुश रहे, तो क्या आप इससे भी ज्यादा खुश रह सकते थे? तो वो कहता है, हाँ, मैं इससे भी ज्यादा खुश रह सकता था, मगर मेरे मन में शंका था, डर था, और ये शंका और डर मुझे खुश होने नहीं दिया, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं मेरी खुशियां चोरी ना हो जाए, कोई मेरी खुशी छीन ना ले।
और इसलिए मैं दिल खोलकर कभी खुश नहीं हुआ, अपनी खुशियों को व्यक्त नहीं कर पाया, ये डर के वजह से और शंका के वजह से। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम इस जीवन में खिलकर खुलकर जिए, खुश रहे, आनंदित रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, भलाई करते रहे, अपने कर्तव्य का पालन करें और मेहनत की रोटी खाए और जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की शुक्रिया अदा करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।